छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में प्रेस को संबोधित करें, सीधा वहीं चलते हैं। जीवन समर्पित कर दिया है और कोरबा और बिरहोर, वो जसपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ जिला के जो कोरबा बिरहोर परिवार है, लोग हैं, उनको मसीहा मानते हैं। मतलब पिछले कोरोना के समय कोरबा बिरहोर लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हो रहे थे और किसी ने बता दिया कि आप, प्रशासन को बता दिया कि आप जगेश्वर यादव को ले आओ, वो आएंगे, बोलेंगे तो लाइन से सब लगवाएंगे। और जिला प्रशासन वैसे ही किया, उनको लाए, वो बोल दिए तो लाइन से सब वैक्सीन लगवा ली। मतलब इतना मान सम्मान कोरबा बिरहोर लोग जगेश्वर यादव का करते हैं। उनको कल महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से पद्मश्री से मतलब सम्मानित हुए हैं। बहुत बहुत उनको भी बधाई, शुभकामनाएं हैं। उन्होंने जसपुर का नाम रोशन किया है। तो झारखंड से प्रचार करके वापस आए हैं सीएम विष्णुदेव साय, उसी को लेकर उन्होंने ब्रीफिंग दी है और तमाम मुद्दों को लेकर परिचर्चा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका शहर आपके रिपोर्टर में वक्त है देश की सबसे बड़ी खबर आपको बताने का, जो कि खबर है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 मई को यानी कि आज जमानत दे दी है, अंतरिम जमानत दी गई है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति के मामले में 40 दिन से यानी कि 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया और किसी भी वक्त केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, ये खबर है। उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। कोर्ट का पूरा ऑर्डर आ चुका है और तमाम जो विषय हैं उन पर परिचर्चा चल रही है। सभी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, तमाम नेता बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पवन खेड़ा और आतिशी मार्लेन, पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के नेता हैं और आतिशी मार्लेन दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है इस फैसले के आने के बाद। जरा उस पर गौर करना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो केजरीवाल शराब नीति केस पर बात नहीं कर सकेंगे, चुनाव प्रचार करने पर बैन नहीं है और 2 जून को सरेंडर करना होगा। इन 3 शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दी है। और अमृत तिवारी हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से, उन्हीं का रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में। अमृत, क्या कुछ चल रहा है? कितनी देर से केजरीवाल बाहर आ जाएंगे? कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह है और सियासी बयानबाजी का पारा क्या है? नीतीश, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए यह एक बड़ी ही राहत की खबर है कि अभी जो है 4 चरण के चुनाव बाकी हैं और अब केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले अब वो जेल से रिहा हो रहे हैं अंतरिम बेल के तौर पे। उनके अंतरिम बेल के लिए जो बॉन्ड है वो वहाँ पे तिहाड़ जेल में भरे जाने की जो है प्रक्रिया चल रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान, गोपाल राय, ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और उनका इंतजार है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से बाहर निकले। आपको बता दें कि अब से कुछ थोड़ी देर बाद ही
कुछ प्रक्रियाएं हैं जो 1 घंटे के अंदर पूरी कर ली जाएंगी और उसके बाद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रणनीति है वो ये है कि अब नए तरीके से किस तरह से सरकार, जो मोदी सरकार है उसके ऊपर वो अपनी तैयारियों के साथ हमला बोले, उसकी रणनीति वो लोग तैयार कर रहे हैं। उनके एक नेता, जो एक टीम जो है वो खास तौर पे वो अलग बैठी हुई और दूसरी टीम जो है वो तिहाड़ जेल पहुंची है, जहां से अरविंद केजरीवाल को रिसीव किया जाए। माना जा रहा है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल आएंगे और एक अपने जो कार्यकर्ताओं हैं उनको संबोधित करेंगे और उसके बाद से अपनी टीम में एक नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, पदाधिकारी थे, वो इस बात में लगे हुए थे कि कार्यकर्ताओं के भीतर जो जोश है, उत्साह है, वो कम ना हो। अब चूंकि केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पे उनको एक बूस्टर डोज जरूर मिलने वाला है। ठीक है, ये बात तो रही कि आम आदमी पार्टी किस तरह से फायर होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है? क्योंकि सोचा तो नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ भी फैसला आ सकता है, क्योंकि ईडी मुखर थी, मुस्तैद थी, तर्क रख रही थी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब यह बात कही थी, ईडी ने इसको एक जब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनका ये मौलिक अधिकार है कि वो मतदान के चुनाव को लेकर के बतौर पार्टी संयोजक वो प्रचार करें, तो कोर्ट ने भी कहा था कि देखिए ये संवैधानिक दर्जे के जो अधिकार क्षेत्र होता है उसमें नहीं आता है। तो ये भी लगा था सबको कि हाँ चलिए इसमें मामले में हो सकता है कि ये टल जाए, ये बात ना हो कि केजरीवाल बाहर आए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि देखिए मामला जो है बहुत संगीन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब इस मामले में जब इनको जब पूछताछ चल रही थी, इन्हें समन जारी किया जा रहा था, तो डेट को लेकर के था, तो इसको इनकी गिरफ्तारी में इतना विलंब क्यों हुआ, उस टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए और उसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई, जो शर्तों के साथ थी। शर्तें जो कि आपने अभी बताई कि वो अपने जो भी शासकीय काम होंगे वो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार का काम करेंगे। तो जाहिर बिल्कुल बिल्कुल एक ये सवाल रहेगा कि मतदान है, दिल्ली में मतदान है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा केजरीवाल के बाहर आने के बाद? जो आप वहां के ग्राउंड पर महसूस कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे थे, अब क्या कैंपेन में आम आदमी पार्टी के अंतर दिखाई देगा? कैसा कुछ बदलाव दिखाई देगा? देखिए 19-20 का अंतर तो ज़रूर होने वाला है। जो पहले एक मोमेंट तैयार किया जा रहा था, उस मोमेंटम में कहीं ना कहीं एक फ़र्क आएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोश में है, उत्साह में है। आम आदमी पार्टी ही नहीं, जो इनके सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके भीतर भी एक चार्ज देखने को मिल रहा है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट करके इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान भी आ गया अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के। तो रणनीतिक तौर पर दिल्ली की जो जंग है उसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो एक संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए मान के चल रहे हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के न सिर्फ संयोजक है बल्कि स्टार प्रचारक है, अपने तर्कों से लगातार वो अपने शत्रुओं को ढेर करते रहे हैं। और जबकि चुनाव का माहौल चला था, जैसे ही वो जेल के गए, इसी बात को लेकर के तो आम आदमी पार्टी अपने लोगों के भीतर प्रचार कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता थे जो तर्कों के आधार पर सरकार के हर नीतियों की जो है वो आलोचना कर रहे थे और उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे थे। अब जब उन्हें जेल में डाला गया है तो साजिशन डाला गया है। हालांकि यह भी एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को वाकई इसी चलते जेल में डाला गया था या फिर उनके जो कहा जाए कि जो एक प्रोपेगेंडा था वो भी सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं ये जरूर ये रहा है कि अरविंद केजरीवाल के न होने से जो उन्हें एज मिल रहा था, उनके प्रत्याशियों को मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक लड़ाई। परिणाम के बाद ये भी पता चल जाएगा कि कितनी एज आम आदमी पार्टी को मिलेगी। मुखातिब होंगे अमृत, आपके पास आएंगे जैसे ही केजरीवाल की जेल से रिहाई होगी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी अमृत लगातार दिखा रहे हैं इस खबर की जो भी अपडेट है। विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो से लगातार आपको हर अपडेट बताता रहेगा। जुड़े रहिए, बने रहिए। आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां बीजापुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और यह संख्या और भी बढ़ सकती है। नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए जाने की भी खबर है। घटना स्थल से 6 शव बरामद किए जा चुके हैं अभी तक, सूत्र बता रहे हैं। 3 जिलों के जवान सर्चिंग ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और जो इससे भी जुड़ी तमाम जानकारी है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। युकेश हमारे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं बस्तर से, उनका रुख करेंगे। युकेश,
कितनी बड़ी सफलता और होने की उम्मीद लगाई जा रही है? अभी जो ये प्रारंभिक जानकारी निकल कर आई है, कैसे ये ऑपरेशन हुआ, कौन कौन से जो उनकी प्लाटून है, बटालियन है नक्सलियों की, उनके कौन कौन से जो कमांडर थे, कौन ऐसे बड़े चेहरे हैं, क्या जानकारियां निकल कर आई हैं? जी नितेश, बेहतरीन सवाल है आपका। जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, इसमें पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के बड़े माओवादी लीडर की होने की मौजूदगी की सूचना जो है पुलिस तक पहुंची थी। और इसी सूचना के आधार पर देखिएगा, सूचना के आधार पर उन्होंने क्या किया, पुलिस के अधिकारियों ने जो टेक्निकल हिंट के आधार पर जो है ना उन्होंने जांच करी। और वो जब अपनी जांच में सफल होते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि हाँ, एग्जैक्ट लोकेशन है, पीड़िया के जंगलों में उनकी मौजूदगी है। और पिन पॉइंट करके उस जगह पर जो है 3 जिलों से 1200 से अधिक जवानों की टीम तैयार की जाती है और उन जंगलों में रवाना कर दिया जाता है उन जवानों को। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो आज सुबह तड़के 6 बजे के आसपास से एक मुठभेड़ शुरू होती है, जो अभी जब हम बात कर रहे 6:30 बज रहे हैं, लगभग 12 घंटे का वक्त बीत गया। ये मुठभेड़ लगातार जारी है और अभी हम तक जो सूचना निकल कर आई है पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, अब तक 8 माओवादियों को मार दिया गया है और उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। जबकि ये संख्या बढ़ सकती है नीतीश, कम से कम इसमें यह बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 10 से अधिक माओवादी भी मारे जा सकते हैं। जबकि सर्चिंग अगर की जाएगी, मुठभेड़ जब रुक जाएगी, उसके बाद जब सर्चिंग की जाएगी तो हो सकता है कि 10 से अधिक माओवादियों के शव बरामद किए जा। और यही कामना करेंगे कि जवान पूरी तरह से सुरक्षित रहें और अपने जो बटालियन है, अपनी कंपनी है, उसमें सकुशल वापस आएं इसी शौर्य की कहानी के साथ। युकेश, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर बता रहे हैं, अभी आपको खबर बता रहे थे नक्सल से जुड़ी हुई, और इसी में एक और बड़ी खबर ऐड कर देते हैं। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में नक्सलियों के 12 शव मिले हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की। अब मुठभेड़ खत्म हो गई है। सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के शव मिले हैं। मुठभेड़ खत्म हो गई है। सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या कुछ कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने, वो सब भी बताएंगे, सब कुछ सुनाएंगे आपको। लेकिन अभी जो ताजा जानकारी है वो सब कुछ आपको बता रहे हैं। सैनिकों को बहुत बहुत बधाई दे दी है सीएम ने। नक्सली मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है और अब मुठभेड़ खत्म हो गई है। और मुठभेड़ खत्म होने की भी जानकारी सीएम ने खुद साझा कर दी है। 12 शव मिले हैं, बड़ी सफलता है। सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। गंगालूर इलाके के पीड़िया के जंगल में फोर्स और जवानों ने नक्सलियों के लिए एक घेरा डाला, नक्सलियों के बड़े लीडर्स को फंसाया और लगातार मुठभेड़ चल रही थी। नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के साथ ही जवानों की मुठभेड़ चल रही थी। जानकारी मिली थी कि हार्डकोर नक्सली कमांडर लिंगा पापा राव समेत लीडर्स का पीडिया में जमावड़ा है। अब कौन कौन से इनमें से नाम आते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं और खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी सफलता मिली है रवि, 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 3 महीने से लगातार ताबड़तोड़ का इनकाउंटर चल रहे हैं और एक बार फिर से जवानों ने ध्वस्त कर दिया है नापाक मंसूबों के नक्सलियों के। नीतीश, हम लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो फोर्स है वो लगातार एग्रेसिव मोड में है नक्सलियों के खिलाफ, और उसी एग्रेसिव मोड का नतीजा है कि लगातार नक्सलियों को जंगल, जहां उनको कब्जा माना जाता था, नक्सलियों का कब्जा माना जाता था जंगल, वहीं उनको खदेड़ा जा रहा है। और अब बीजापुर में उनको खदेड़ा जा रहा है। पुलिस को, फोर्स को एक हिंट मिला था कि बड़े नक्सलियों का एक गुट है जो जंगल में बैठा है, जो बड़े नक्सली घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश में थे। लेकिन उससे पहले जवानों ने एक बड़ी टीम बनाई थी, फोर्स की बड़ी टीम रवाना की गई थी। कई जिलों के फोर्स के जवान वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अभी जो ताजा जानकारी मिली है। ठीक है रवि, आऊंगा लेकिन खोमन जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, खोमन इसकी जानकारी दीजिए। क्या कोई बड़े नेता नक्सलियों के जो है उनका भी नाम लिया गया है और कुछ ताजा जानकारी?
देखिए नीतीश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी कि जो बीजापुर में नक्सली और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुआ है उसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मुठभेड़ खत्म हो गई है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो जवानों को सफलता मिल रही है, पीसीआर की टीम से एक अनुरोध है कि इसमें बार बार रिपीट आ रहा है मेरी आवाज़, तो इसको सुधार देंगे। लेकिन पिछले कई महीनों से बोलिए बोलिए खोमन, आप कंटिन्यू करते रहिए, बोलते रहिए। देखिए नीतीश, पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जवानों को सफलता मिल रही है, पीसीआर की टीम से मेरे बार बार अनुरोध है कि इसमें बार बार आ रहा है आवाज, उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से नीतीश पिछले 3 महीनों से मैं देख रहा हूं कि लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है और बार बार मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो विजय शर्मा, वो लगातार ये कहते हो नजर आ रहा है कि नक्सलियों को समर्पण कर देना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा नीति लेकर सरकार आने वाली है और सरकार जब नीति लेकर आएगी तो उस पर बेहतर गांव की कल्पना सरकार ने कर रखी है, बेहतर लोगों की शिक्षा की कल्पना कर ली है, बेहतर आंगनबाड़ी की कल्पना कर ली। तो कुल मिलाकर बेहतर बस्तर के लोगों को बेहतर जीवन कैसे मिले, इस पर सरकार अब काम करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो बार बार लोगों से अनुरोध करते हुए नजर आते हैं, नक्सलियों से भी अनुरोध करते हुए नजर आते हैं कि नक्सलियों को सरेंडर कर देना चाहिए, मुख्य धारा में लौट देना चाहिए। तो सरकार समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील इस मामले पर है। संवेदनशील विषय है, बेहतर बस्तर की बात की जा रही है और बड़ी सफलता। रवि, 100 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है सरकार ने और अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 3 साल, लगभग 3 साल में नक्सलवाद से उन्मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या मान लिया जाए कि उन्मुक्ति की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है? पहली बार छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है, समझा जा रहा है, यकीन किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा जल्द, क्योंकि लगातार जो फोर्स का एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार जो बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो नक्सलियों के खिलाफ नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया, फोर्स का ऑपरेशन चलाया गया, उसमें साफ साफ ये पता चलता है कि लगातार नक्सलियों को खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है। और 103 नक्सलियों को अभी तक मारा जा चुका है, पिछले 4 महीनों में 5वां महीना चल रहा है। तो ये आंकड़े जो आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आंकड़े इस देश में सबसे बड़े इनकाउंटर के आंकड़े हैं, क्योंकि हम लगातार देख चुके हैं कि देश में इतना बड़ा नक्सल इनकाउंटर आज तक हुआ नहीं था। और पिछले 4 महीने से लगातार फोर्स की टीम लगातार नक्सलियों के उन जंगली इलाकों को कवर कर रही है जहां पे वो नक्सली छुप कर बैठे रहते थे, वहीं से रणनीति बनाते थे। लेकिन उन्हीं जगहों में जाकर फोर्स एक्शन ले रही है और नक्सलियों को ढेर कर रही है। और ये एक्शन लगातार जो देख रहे हैं, इसके पीछे जो सरकार की मंशा है उसको भी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, सब ने यही कहा कि छत्तीसगढ़ को जल्द से जल्द नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। अमित शाह ने तो डेडलाइन भी बता दिया कि 2 साल में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि सरकार की मंशा क्लियर कट यही है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाए। और दूसरा जो उनका ऑप्शन है नक्सलियों के लिए, उन्होंने बयान भी दिया था, कहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सली अपना काम छोड़ दें, नहीं या तो सरेंडर कर दें। सरेंडर करने का दूसरा ऑप्शन है, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे तो गोली चलेगी। ये रास्ता क्लियर है सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल। रवि खोमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर बाद हम तुरंत फौरन आपको बताएंगे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने जो बयान दिया वो भी आपको सुनाएंगे। खोमन, शांति वार्ता की बात लगातार हो रही है, लेकिन शर्तें बीच में आ जा रही हैं और करारा प्रहार छत्तीसगढ़ में जवान लगातार कर रहे हैं। तो शांति वार्ता का रास्ता लगातार खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और नक्सलियों के अंदर एक बौखलाहट सी नजर आ रही है। सरेंडर भी नहीं कर रहे हैं और चुनाव के पहले भी उन्होंने कुछ असामाजिक चीजें करने की कोशिश की, कांग्रेस के एक नेता पर उनकी हत्या कर दी और फिर से जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ है, अब जो है जवानों ने कड़ा प्रहार किया है, करारा प्रहार किया है। खोमन, देखिए निश्चित तौर पर नीतीश, जिस तरीके से लगातार हम कार्रवाई देख रहे हैं, पुलिस के जवानों को सफलता मिल रही है। पीसीआर के फील्ड टीम से अनुरोध है कि मेरे बार बार हेडफोन में दोबारा आवाज आ रहा है,
जवानों को मिल रही है, एक बड़ी सफलता है। सरकार का नियत बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था, सामने जब आया था नीतीश, उन्होंने कहा था कि 2 साल का वक्त दीजिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ठीक उसी ओर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। और जिस तरीके से जवानों को सफलता मिल रही है, पहले 29 नक्सलियों को मारा, आज 12 नक्सलियों को मारा। आने वाले दिनों में और भी इस तरीके के जो अटैक है, एग्रेसिव मोड पर जो जवान है वो नजर आने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का नियत एकदम स्पष्ट है। नीतीश, चुनाव के दौरान खोमन जो नापाक मंसूबे दिखाए थे और हमले किए थे, उन हमलों का एक बार फिर से जवाब जवानों ने दे दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा है, जरा वो सुनिए। आज बीजापुर जिले के गंगलूर एरिया में पीड़िया थाना क्षेत्रांतर्गत आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है, लेकिन 12 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और मैं इसके लिए हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार सर इस तरह की रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, हो सकता है कि सर्चिंग के दौरान और भी शव आ जाएं और भी आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अगर ये 12 का भी आंकड़ा है तो जब कांकेर में 29 नक्सली ढेर हुए थे, उसके बाद 12 भी कोई आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ा ही आंकड़ा है। नीतीश, ये बड़ा आंकड़ा है। और जब भी पुलिस और फोर्स मुठभेड़ में जा रही है, जब भी ऑपरेशन में जा रही है, तो वहाँ बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है नीतीश की, जिस प्रकार से आज की जो घटनाक्रम आई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बता दिया है, पुष्टि कर दिया है कि 1200 बरामद कर लिया गया है और ऑपरेशन खत्म हो गई है। लेकिन ऑपरेशन खत्म कर जब टीम वापस आएगी तब ये आंकड़ा क्लियर होगा कि ये 12 है कि 13 है कि 15 है, और ये कौन कौन लोग हैं, 12 लोग कौन लोग हैं, इस पर गौर जरूर फरमाना होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर बड़े खलीफा जो नक्सलियों के हैं वो भी प्रेजेंट थे। बहरहाल खोमन, रवि, आप दोनों जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ के ही एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय की बात करेंगे, और वो बात है स्कूल और स्कूलों में स्वामी आत्मानंद स्कूल। एक और जहां छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हुए, टॉप 10 में अपनी जगह बनाने वाले बच्चों में अधिकांश बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं, तो दूसरी ओर स्वामी आत्मानंद स्कूल पर सियासत शुरू हो गई है। आखिर स्कूल पर क्यों शुरू हुई है सियासत, क्या है मामला, स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर क्या हो रहा है बवाल, जरा रिपोर्ट में देखिए। स्वामी आत्मानंद स्कूल पर सियासत की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से हुई, जब स्वामी आत्मानंद स्कूलों के नाम को पीएम श्री में बदलने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्वीट किया। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर लिखा, शासन द्वारा गुपचुप तरीके से प्रदेश के स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम श्री में बदलने की कवायद चल रही है। पूर्व सीएम ने इसे बीजेपी की नीयत बताते हुए इसके विरोध की अपील की, तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भी ट्वीट कर इसे छत्तीसगढ़ के साधु संतों का अपमान बताया। कांग्रेस यहीं नहीं रुकी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर स्तरहीन राजनीति के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सार्थकता अब दिखने लगी है। बेहद ही खुशी का विषय है कि 12वीं और 10वीं की प्रवीण सूची में 70% से भी अधिक बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। टॉपर भी स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। और बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है। स्वामी आत्मानंद को लेकर कांग्रेस की ओर से आए तीखे बयानों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और बीजेपी के विधायक धर्मजीत सिंह ने पलटवार किया है। वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। नहीं, कोई नाम गुपचुप तरीके से नहीं बदला जा रहा है। स्वामी आत्मानंद जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दिल में भी श्रद्धा है, हमारे दिल में भी श्रद्धा है, उनके दिल में भी श्रद्धा है, लेकिन नामकरण कहाँ बदला गया है। अगर पीएम श्री लिख दिए तो कोई आपत्ति हो गई क्या? आपने तो आत्मानंद स्कूल के नाम पर कई दानवीर लोगों के नाम को भी हटा दिया था। मैंने खुद विधानसभा में प्रश्न पूछा था
पंडित जनकलाल मोतीलाल पांडे तखतपुर में जिन्होंने 50 एकड़ ज़मीन दान में दी, स्कूल भवन बनवाया, विनोबा भावे जिसका उद्घाटन किए थे उसका भी नाम बदल के आत्मानंद कर दिए थे। तो पहले अपने तरफ देखो कि आपने क्या किया है, फिर दूसरों को दोष देना। हालांकि नाम बदलने पर सियासत शुरू होना कोई नई बात नहीं है, पर स्कूलों के नाम बदलने पर शुरू हुई सियासत कहां थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जीतू पटवारी का इमरती देवी को लेकर दिए बयान से कांग्रेस उबरी भी नहीं थी कि कांतिलाल भूरिया के बयान ने फिर से बवाल खड़ा कर दिया है। महिलाओं को लेकर किए गए ऐलान का बीजेपी खुलकर विरोध कर रही है और इसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति से जोड़ रही है। खास बात यह है कि भूरिया के बयान का समर्थन पीसीसी चीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बयान और उस पर कैसे पारा चढ़ा हुआ है मध्य प्रदेश की राजनीति का। अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लग जाएगा, जिसकी 2 पत्ते तो 2 लग जाएगा। भूरिया के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी कर रही कांग्रेस से सवाल। झाबुआ रतलाम से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया प्रचार के दौरान कुछ ऐसा बोल गए कि सियासत में बवाल मच गया। चढ़ते पारे के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया है। महिलाओं को लेकर दिए बयान के बाद बीजेपी की महिला शक्ति ने भूरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक महिला नेताओं ने भूरिया के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। बीजेपी ने भूरिया के बयान को कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा भी बता दिया। नेहा बग्गा ने कहा कि भूरिया का बयान मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो को बढ़ावा देने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भूरिया के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धर्म तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक के लिए और कितना गिरेगी कांग्रेस, हिंदुओं से और क्या क्या लेना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है। ये रहे यहाँ पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। भूरिया के जिस बयान पर यह पूरा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है, जरा उसे भी गौर से सुन लीजिए। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लग जाएगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बयान पर बवाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के समर्थन के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। कांतिलाल भूरिया के बयान को बीजेपी मुद्दा बनाने में जुट गई है। बीजेपी इसे महिलाओं की अस्मिता और हिंदू मुस्लिम से जोड़कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में है। बीजेपी मौके की नजाकत का फायदा उठा रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं की जुबान इतनी क्यों फिसलती है। जबकि हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान से कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब देखना होगा कि चौथे चरण की चुनौती में ये बयान किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इंदौर में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लेट हो गए हैं, डाक मतपत्र की वोटिंग हो गई है, अब हम चुनाव में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। कोर्ट में करीब 4 से 5 मिनट तक बहस चली, जिसके बाद कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब मोती सिंह चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते।
और राजगढ़ से महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे, जहां गुरुवार शाम को 2 अलग अलग मोहल्लों में 2 बच्चों को कुत्तों के काटने का मामला सामने आया है। दोनों बच्चे 6-6 साल के हैं। एक बच्चे का सिर फट गया है, जबकि दूसरे बच्चे के कंधे में गहरा घाव हो गया है, हड्डी तक दिखने लगी है। बच्चों को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने टांके लगाए। रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाने से बच्चों के परिजन परेशान हैं। बच्चों को एक इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर ने स्टोर बंद होने का हवाला दे दिया। दूसरी तरफ बच्चों के परिजनों का कहना है कि हमें बताया गया है कि 24 घंटे में वैक्सीन नहीं लगी तो रेबीज का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में रेबीज की वैक्सीन नहीं लगाए जाने से बच्चों के जीवन को खतरा है। तो कुल मिलाकर इस खबर में राजगढ़ के इस अस्पताल के प्रबंधन की पोल भी खुल रही है और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि नगर पालिका या जो स्थानीय नगरीय प्रशासन है वो क्या कर रहा है। कुत्तों के जो टीके होते हैं, उनको जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से उनका उपचार किया जाता है, उन्हें भी क्या किया जा रहा है। पन्ना जिले में इन दिनों गेहूं खरीदी केंद्र में गेहूं सहित सरसों, चना, मसूर की तुलाई का भी काम चल रहा है, लेकिन नागरिक आपूर्ति अधिकारी छतरपुर जिले में बैठकर पन्ना जिले के सभी केंद्रों को चला रहे हैं। नान अधिकारी रिंकी साहू की मनमानी या कहें हिटलर शाही, खाली वारदाना इन समिति केंद्रों में मौजूद है, लेकिन फिर भी वारदाना पन्ना जिले से दूर दराज के गोदामों से और दूसरे जिलों से मंगाया जा रहा है। यही नहीं, आरोप तो ये भी हैं कि वो किसी अधिकारी की सुनती नहीं है। वो अपने मुताबिक शासन के आदेशों को भी दरकिनार कर रही हैं और सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। पाठक वेयर हाउस में वारदाना उपलब्ध होने के बावजूद दमोह जिले के हटा से वारदाना मंगाया जा रहा है, जिससे उनका कमीशन सेट हो सके, ऐसे आरोप हैं। ये विस्तार न्यूज आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि वेयर हाउस और तमाम जो लोग हैं बातचीत कर रहे वो लगा रहे हैं। गोदाम प्रभारी ने कई आरोप लगाए हैं, जरा सुनिए क्या आरोप लगाए गए। परेशानी ये है कि इसमें जैसे खरीदी हो रही है यहाँ पे, तो खरीदी का माल भीतर होना है, लेकिन गठाने अंदर रखी हुई हैं, तो वो अंदर ही नहीं हो पा रहा माल, तभी परिवहन किया जाएगा। लगता है ऐसा संभव है, जबकि इनके सारी गठाने यहाँ से उठा लेना चाहिए थी खरीदी के पहले। होगा इसके बाद शायद राशि का दुरुपयोग होगा जब परिवहन किया जाएगा तो। हाँ, सभी को, सब विभाग को मालूम है, MPWLC को मालूम है और नागरिक आपूर्ति निगम को ही मालूम है। 4 बार लिख के दे चुका हूँ, लेकिन नहीं उठाई जा रही गठाने। तो आपका शहर आपके रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज।